बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टॉक उर्दू। आज मैं लाई हूँ आपके लिए अफ्तार स्पेशल में बहुत मज़ेदार से कबाब। क्योंकि अफ्तारी में टाइम कम होता है, इसलिए मैंने ये कबाब जो तैयार किए हैं ये फ्रीज़ करने वाले कबाब हैं। तो आप इसको बनाकर आराम से महीना भर के लिए रख सकते हैं। आप इसको 1.5 महीने से 2 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग, क्योंकि मैंने चिकन वेजिटेबल कबाब बनाया है तो इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है और चिकन के हैं 2 सीने। तो अब हमने चॉप कर लेना है अपनी सब्ज़ी को। 2 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च है, उसके बीज निकाल कर मैंने मोटा मोटा काट लिया। 2 अदद गाजर हैं तो गाजर भी छील कर अच्छी तरह से धोकर उसको भी काट लिया है। और 2 अदद प्याज हैं दरमियाने साइज़ के, और इन सबको हमने चॉप कर लेना है। और 2 इसमें ली थी मैंने हरी मिर्च। अब चिकन को भी हमने चॉप कर लेना है और इसका पानी हमने निकाल लेना है। सब्ज़ी जो हमने चॉप की है, पानी इसका हम निचोड़ लेंगे किसी कपड़े में डालकर या स्ट्रेनर की मदद से। अब यहाँ पर मैंने मसाले शामिल किए हैं। बेसिक मसाले इसमें शामिल किए हैं। कुटी हुई मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच और नमक 1 खाने का चम्मच। ये लीजिए, ये हमारा कीमा जो है तैयार हो गया है। अब इसमें हमने डाला है हरा धनिया और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 चम्मच ऑयल के और 2 अदद अंडे और 1 बड़ी प्याली ब्रेड क्रम्स की। और इसको हमने रख देना है फ्रीज़र में। थोड़ा रेस्ट देंगे हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं एल्युमिनियम फॉइल। अब इसको हम ऑयली कर लेंगे और इस पर हम अपना आमेज़ा रखेंगे और चीज़ रखेंगे। तो ये चीज़ी सीख कबाब बहुत मज़े के बनने वाले हैं। आप देखते जाइए और बहुत आसानी से, सहूलत से आप इसको बनाकर आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बनाया है इस तरह से, आप देख सकते हैं। और इसको दोनों तरफ से हम बंद कर देंगे। जैसा कि शुरू में मैंने आपको दिखाया है कि हमने इसको स्टीम करना है पानी में। इस तरह से मैं ये सारे तैयार कर लूँगी। आप चीज़ रखेंगे, चीज़ आपकी मर्ज़ी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो चेडर चीज़ तो आप चेडर चीज़ इस्तेमाल करें, उससे जायका बेहतरीन आएगा। पिज़्ज़ा चीज़ से भी जायका अच्छा आएगा। तो इस तरह से आपने इसको लपेट लेना है। और अब हम बनाएंगे दिल की शेप के, हार्ट शेप के हम बनाएंगे। तो इसको हम ऑयली कर लेंगे। अपना आमेज़ा हम इसमें भरेंगे चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और प्यारे शेप इनकी बन रही है। और इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर आप अंडा अंदर शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं, इस वजह से मैंने ऊपर से अंडा नहीं लगाया। अगर आप अंडा अंदर शामिल नहीं करना चाहते तो आप भले उसको अंदर शामिल नहीं करें, लेकिन फिर अंडा। तो इस तरह से आप ये सारे कबाब तैयार कर लीजिए और इनको ब्रेड क्रम्स लगा कर रख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। तो ये भी तैयार हो गया है। ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इनको एक प्लेट पर फैलाकर अलग अलग से रखेंगे, जैसे मैंने रखे हुए हैं। और फिर इसी तरह इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अब हाथों पर हम ऑयल लगाएंगे और अपना चिकन का आमेज़ा लेंगे। ये चिकन कबाब बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनते हैं और हेल्दी होते हैं। तो आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं और सहरी में भी। और इसको दिया है मैंने बच्चों के पसंदीदा शेप डोनट की। तो ये डोनट कबाब बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, हार्ट शेप भी और डोनट भी। बच्चों की मनपसंद चीज़ है ये। इसको देखते ही वो बेकाबू हो जाते हैं और बोलते हैं बस हमने तो ये भी खाना है। तो इस तरह से ये हम डोनट तैयार कर लेंगे। चिकन डोनट की मज़ेदार रेसिपी है ये। और आप इनसे चिकन के सादे कबाब भी बना सकते हैं। चिकन कबाब बनाएं, सादे कबाब बनाएं, सीख कबाब बनाएं।
बर्गर पेटी भी आप इससे बना सकते हैं, क्योंकि अफ्तारी में जो है अक्सर बर्गर भी बनाया जाता है। तो आप इसकी बर्गर पेटियाँ तैयार करके रख सकते हैं। बस इसको फ्राई किया और बर्गर में लगाया केचप मेयोनीज़, साथ में थोड़ा सलाद रखा और साथ में एक पेटी रख दी। लीजिए बर्गर हो गया मज़ेदार सा तैयार। अब ये मैंने सादी शेप दी है, जैसे आमतौर पर बनाए जाते हैं चिकन के कबाब। अब ये जो मैंने सीख कबाब बनाए हैं, चीज़ी सीख कबाब और सादे कबाब और डोनट और हार्ट शेप, तो इसको आप इसी तरह फैला कर रखेंगे और इनको इसी तरह फ्रीज़ कर देंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे, जम जाएंगे, तो आप इनको ज़िपर बैग में डालकर सेव कर लीजिए और फ्रीज़र में रखें। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो 10 मिनट पहले आप इसको निकालें और फिर आप इसको आराम से इस्तेमाल करें। अच्छा, ये जो मैंने कोयल में लपेटे हैं, ये थोड़ा नया तरीका है, तो इसको मैं आपको बताती हूँ। पहले हम पानी गर्म कर लेंगे। ये पानी गर्म है जिसमें मैं ये डालेंगे और आँच हम दरमियानी रखेंगे। अब ढक्कन रख देंगे और जब उबाल आएगा तो 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये जैसा कि मैं निकाल चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, बहुत मज़ेदार, नरम और जूसी। अब आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर किसी का ऑयल बंद है तो वो इसको इसी तरह भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये स्टीम हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम फिर आप ज़्यादा लगा दें। और अगर आपने इसको ऐसे नहीं खाना तो इसको शैलो फ्राई तवे पर हल्का सा ऑयल लगाएं और इसको फ्राई कीजिए। ये लीजिए मज़ेदार जो हैं कबाब तैयार हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।